काजल, मेरा परिवार बहुत अच्छा है और सब बढ़िया है एकदम। राज खुश होकर, ये तो बहुत अच्छी बात है, बस तुम खुश रहो, इतना ही कहा था राज ने कि काजल ने फोन काट दिया। राज सोच रहा था कि दोबारा फोन करूं या नहीं। साहिल, क्या हुआ राज, तू इतना दुखी क्यों है और किसका फोन था जो तू ऐसे बात कर रहा था? राज, काजल का फोन था। साहिल, वही काजल जिससे तू प्यार करता था, तुम दोनों एक साथ कॉलेज में थे और जिसकी शादी भी हो गई। राज, हाँ यार साहिल, उसी का फोन था लेकिन फोन कट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा कि दोबारा करूं या नहीं। साहिल, क्या बात हुई बता, फिर मैं बताता हूँ। राज, कुछ खास बात नहीं, और उसने जो भी बात हुई थी साहिल को बता दी। साहिल, अभी रहने दे, क्या पता कोई आ गया हो इसलिए उसने काट दिया हो। वो जरूर तुझे दोबारा फोन करेंगे, एक दो दिन में इंतजार कर। राज, ठीक है। साहिल की बात सुनकर राज को सब्र तो हो गया, लेकिन उसका दिल तड़पने लगा। वही पुराने दिन उसे याद आ गए। जब भी राज के फोन पर किसी का फोन आता, उससे यही उम्मीद लगती कि काजल का फोन है। इस इंतजार में एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद राज को काजल का फिर फोन आता है। राज हेलो बोलकर चुप हो जाता। काजल, हेलो राज, कैसे हो? राज, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो, और उस दिन फोन क्यों काट दिया था? काजल, कोई आ गया था तो मैंने फोन काट दिया, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, और मैं ठीक हूँ। राज, अच्छा जी, चलो कोई नहीं, और सुनाओ कैसी चल रही है जिंदगी? काजल, अच्छी चल रही है, तुम बताओ शादी कर ली? राज, नहीं यार, अभी नहीं, कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। काजल, अच्छा ऐसे कैसे, तुम्हें तो अच्छी लड़की मिल जानी चाहिए, इतने अच्छे जो हो तुम। और काजल ने पूछा, काम कहाँ कर रहे हो? राज, एक कंपनी में काम कर रहा सेल्समैन का, और तुम्हारे पति क्या करते हैं? काजल, वो भी किसी कंपनी में काम करते हैं पर मुझे पता नहीं कहा। राज, ओके। कितने बच्चे हो गए? मस्ती करते हुए। काजल, उदास होकर, नहीं यार अभी नहीं, और उसने फोन काट दिया। राज, हेलो हेलो, कोई है? राज फिर परेशान हो गया क्योंकि आज फिर काजल ने बिना बताए फोन काट दिया। अब राज फिर काजल के फोन का इंतजार करने लगा। कहानी में इंटरवल। अगले दिन फिर काजल का फोन आता है। राज, हेलो। काजल, हेलो, सॉरी कल के लिए फोन काट दिया था। राज, कोई बात नहीं काजल, लेकिन फोन बताकर काटा करो। काजल, ओके, कोशिश करूंगी। और बताओ क्या कर रहे हो? राज, कुछ नहीं, बाहर था ऑफिस के काम से। काजल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? राज, नहीं नहीं, वैसे तो फ्री हूं, तुम बात कर सकती हो। काजल, ओके, धन्यवाद। राज, धन्यवाद की जरूरत नहीं यार, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और रहोगी। और बोला कि अभी तक बच्चे क्यों नहीं, क्या बात, तुम अभी करना नहीं चाहती क्या? काजल पहले चुप रही और फिर बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। राज, ओके, फिर जल्दी से खुशखबरी दो हमें। काजल, ठीक है। काजल, चलो मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगी। राज, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। राज को शाम का इंतजार होने लगा। और शाम को फोन आता है। राज, हाँ जी, बताओ कैसे हो? काजल, मैं बढ़िया हूँ राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, किसी को मत बताना। राज, अरे तुम भी कैसी बात कर रही हो, आज तक ऐसा हुआ कभी? काजल, हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत दिनों बाद बात की ना, इसलिए ऐसा बोला। राज, यार तुम मुझसे बेझिझक होकर बात करो। काजल, यार मेरे पति वो नहीं है, कैसे समझाओ तुम्हें? राज, मैं समझा नहीं, काजल खुलकर बोलो। काजल, मेरे पति गे है। राज, तुम्हें कैसे पता, बताओगी? काजल, जब मैं शादी के बाद वो गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन जब हरीश मेरे रूम में आए तो वो मेज पर रखा दूध पीकर सोफे पर जाकर सो गए। मुझे लगा पहला दिन है, मैंने सुबह हरीश से बात की, क्या हुआ? हरीश कुछ नहीं बोला और नीचे चला गया। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने हरीश से पूछा, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करता था। एक हफ्ते के बाद मेरी सासू माँ ने पूछा कैसा चल रहा है, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। लेकिन उन्होंने बोला कि तुझमें ही कोई कमी होगी, तू कोशिश नहीं करती होगी। और उन्होंने मेरी नहीं सुनी। एक दो दिन रात को हरीश घर से चला भी जाता था और सुबह आता था।
घर में उसका और परिवार का बात करने का तरीका भी थोड़ा अलग था। उसके परिवार ने या हरीश ने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन अपना भी नहीं समझा। एक दिन रात को मैंने हरीश से बात करने की कोशिश की। जब उसने गुस्से में कहा कि मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तो मुझे लगा कि हरीश किसी और लड़की से प्यार करता है। मैं कुछ दिन रोई दुखी हुई। मैंने उसकी माँ को बताया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, उसने गुस्से में बोल दिया। फिर एक दिन मैंने हरीश को पकड़ा और पूछा कौन है वो, और अगर उसके साथ रहना है तो मुझसे शादी क्यों की तुमने। हम दोनों के बीच बहुत कहा सुनी हुई जब हरीश ने कहा कि मुझे लड़के पसंद है, और यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी सोचने समझने की शक्ति कुछ देर के लिए खत्म हो गई और हरीश वह से चला गया। अगले दिन मैंने हिम्मत करके सासू माँ को सब बताया। नमस्कार दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल सपनों की उड़ान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करिएगा। आपके साथ और सहयोग के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। हम जल्द ही पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। हमारा साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का।